हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और सर्दी के मज़े ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आप यदि स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके साथ आप एक चीज़ और ऐड कीजिए, आपकी स्किल्स होती है। यदि प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसके साथ आप एक चीज़ ऐड करो, अपनी स्किल्स। इसको निकालो, इसको अंदर मत रहने दो कि यार मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे बारे में कौन क्या सोच लेगा। इस वजह से आपके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट हो सकता है, आप उसको दिखाओगे नहीं तब तक लोग उसको जानेंगे नहीं। आप कोशिश नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है। लोगों से डरो मत। हो आप सही हो तो सही करने में क्या डरना है लोगों से। यदि आप सही हो कि मुझे करना चाहिए तो आप वो काम कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के उस इन्फ्लुएंस में आके कि वो काम नहीं कर रहे हो, एक टाइम बाद आपको रिग्रेट हो कि यार काश मैंने कर लिया होता, मैंने शुरू किया होता तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप पार्ट टाइम जैसे कि 2 से 3 घंटे, ठीक है, इसमें आपको मूड भी फ्रेश रहेगा। और ये जो 2 से 3 घंटे आप इसमें इनपुट करोगे ना, तो यहाँ से आपको इन फ्यूचर आपकी एजुकेशन में सपोर्ट मिल सकता है, आपको यहाँ से अर्निंग हो सकती है, यहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। यदि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यदि आप कुछ जैसे कि आप ट्यूशन क्लास पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो ना, तो आपको एक सोर्स बन जाता है इनकम का सोर्स। उससे क्या है, आपको मजबूती मिलती है। जो बोलते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ प्लान ए होता है, इसी के पीछे काम करना चाहिए, ये वो लोग बोलते हैं जिनका जो बैकग्राउंड है ना, वो वैसे ही स्ट्रोंग होता है। वो लोग बोलते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रोंग होता है, वो बहुत मजबूत होते हैं फाइनेंशियली। वो ये बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ प्लान ए है। लेकिन यदि आप ऐसे सक्षम नहीं हो तो आपके पास प्लान बी और प्लान सी ये तक होना चाहिए। क्योंकि ये कहने के लिए अच्छी होती है चीजें कि यार मेरे पास सिर्फ प्लान ए है, मैं उसी को करूंगा। ये कहने के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब इसमें रिजल्ट नहीं निकलता ना, नहीं मिलता ना, तब आपको एहसास होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह चीजें होती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को, आप कुछ बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब कुछ बड़ा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको एक जो एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है ना, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है ना, वो बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं बनेगा ना, तो आपकी तैयारी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, तो आपको डर लगेगा कि यार चीज़ें होगी नहीं होगी। आपका 50% डर तो वही रहता है एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान की चीज़ें नहीं बनी तो मेरा क्या होगा, मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा। तो एक यही ऑप्शन होता है आपके पास स्किल्स का। इसमें आप 2 से 3 घंटे इनपुट करके बहुत अच्छा आउटकम ले सकते हो। अपनी जो ऑल ओवर पर्सनैलिटी को उसको ग्रो कर सकते हो। ना लोगों से शर्माना, ना किसी से डरना है, क्योंकि आपकी लाइफ को आपको ही सही बनाना है। आप जब तक डिसीजंस नहीं लोगे, लोगों के बारे में सोचते रहोगे, तो आप मतलब ऐसे फंस जाओगे कि ना तो इधर का कर पा रहे ना उधर का कर पा रहे। तो सबसे अच्छी बात क्या है, यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मजबूत हो, कि आप सक्षम हो फाइनेंशियली कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो आपको सिर्फ प्लान ए पे टारगेट होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, घर वाले इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, इतने टाइम तक नहीं दे सकते हैं ना, तो इसको, इन दोनों का ध्यान रखिए। प्लान बी भी लेके चलिए, प्लान सी भी लेके चलिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है, समझदार इंसान बनिए, किसी की बातों में से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि प्लान ए ही होना चाहिए, प्लान बी होगा तो प्लान ए काम नहीं करेगा। ये सिर्फ कहने के लिए एक अच्छी बातें हैं कि हाँ अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप प्लान बी भी रखिए, प्लान सी भी रखिए, और कोशिश कीजिए कि जो अपनी जो स्किल्स है ना, वो ऐसी ढूंढिए, ऐसी निकालिए ना, जहाँ से आपको अर्निंग सोर्स मिले, जहाँ से आपको पैसे मिले, थोड़े बहुत पैसे मिले, जिससे आप अपनी बुक्स खरीद पाए, टेस्ट सीरीज खरीद पाए, अपना रूम रेंट दे पाए, ये सारी चीजें कर पाए ना, तो वहाँ कोशिश करनी है कि यार ये चीज मैं क्रिएट कर लूँ। आप स्टूडेंट हो तो अभी सोशल मीडिया की दुनिया है, स्टूडेंट हो तो कुछ भी कीजिए, ठीक है, स्टूडेंट हो तो 2 से 3 घंटे इनपुट कीजिए। या तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आप,
अभी तो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर का जो चल रहा है ना, वो कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में आपकी एजुकेशन, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ठीक है, वो लोगों को बताइए आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। यदि आपको मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, वो बच्चों को सिखा सकते हो, ट्रिक्स बता सकते हो, कैसे आपने पढ़ाई किए हैं, क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सोल्व किया जाता है। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री को पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को सही जगह लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि सारे दिन दूसरों की रील्स भी वगैरह देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। समय है, बहुत अच्छी चीज है स्किल्स, ये बहुत ही अच्छी चीज है। आने वाले समय में इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। तो अभी से आप समझ जाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। और एक ये चीज है जो आपकी लाइफ में एक मजबूत बना सकती हैं और आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिला सकती हैं। तो कोशिश कीजिए आप इस चीज पे ध्यान देने की और इसमें दिमाग लगाइए। यदि प्लान ए है ना, वो उनके लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जिनको कोई घर से दिक्कत नहीं है पैसों की, वो अच्छी बात है कि वो प्लान ए पे काम करते हैं। लेकिन जिसकी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होती ना, उसको प्लान बी और सी साथ में लेके चलना है, तो तभी जाके चीजें सही होगी। ठीक है, लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल रहिए। ऐसा नहीं होता है कि फिलोसॉफी वाली बातें कर रहे हैं कि हो जाएगा ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।